हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहें। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। तो बिना देर किए दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ। देखेंगे आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण सवाल। तो ये रहा दोस्तों आज का आपका पहला महत्वपूर्ण सवाल। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। क्या दिया गया है, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी, आपको बताना है। क्लियर दोस्तों, कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको संख्याओं का अनुपात कितना दे दिया है कि दो संख्या है 7:11 के अनुपात में। तो हम मान लेंगे पहली संख्या क्या है दोस्तों 7x है, और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे 11x है। क्लियर है, क्या मानेंगे दोस्तों, माना कि पहली संख्या 7x है और दूसरी संख्या क्या है 11x है। अभी क्या दिया है दोस्तों 7:11 के अनुपात में है, यदि इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाए। दोस्तों यदि इनमें प्रत्येक में मैं क्या कर दूं 7 जोड़ दूँ। जैसा सवाल में बोलता जाए वैसे ही आपको करते जाना दोस्तों। यदि दोनों संख्या में प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाए तो जो इनका अनुपात है वो क्या हो जाता है 2/3 हो जाता है। क्लियर है, यही तो बोल रहे हैं हमसे सवाल में। दो संख्याएं हैं, कैसी हैं 7:11 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक में 7 जोड़ना यानी कि ऊपर भी 7 जोड़ेंगे और नीचे भी 7 जोड़ेंगे। क्लियर दोस्तों, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। अब आपको करना क्या दोस्तों, सिंपल से इनका क्रॉस गुणा करना है। क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 का गुणा ऊपर करेंगे और 2 का गुणा करेंगे नीचे। क्लियर दोस्तों, कर लीजिए। 3 का गुणा ऊपर करूँगा मैं 7×3 21x प्लस 7×3 21 कितना हो जाएगा दोस्तों 7×3 21x प्लस कितना हो जाएगा 7×3 21 बराबर 11 का 2 में करेंगे 11×2 22x हो जाएगा, प्लस 7 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 7×2 14। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब क्या करेंगे x वाली संख्या को एक तरफ कर लेंगे और जो बिना x वाली संख्या है उनको एक तरफ करेंगे। 21x को मैं इधर पहुँचा देता हूँ और जो 14 है इसको इधर पहुंचा देंगे। क्लियर है, पक्षांतर होगा तो इनका चिन्ह आपस में क्या हो जाएगा बदल जाएगा। ये दोस्तों 21x है, सॉरी यहाँ पर 21 है, इसको यहीं रखेंगे। माइनस 14 इधर से आएगा दोस्तों काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इधर से 22x यहाँ पर दिया है दोस्तों, वैसा का वैसा हमने लिख दिया। 21x प्लस का है, बराबर के इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 21x। यहाँ से दोस्तों कितना बचा 22x में से आपका 21x जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा ओनली 1x ही बचेगा। क्लियर है, 21 में से 14 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा। तो दोस्तों ये तो हमारे पास निकल कर आ गई x की वैल्यू। क्लियर दोस्तों, ये x की वैल्यू निकल कर आई है। अब हमें बताना है, सवाल में आपसे पूछा था कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। संख्याएं कौन कौन से अनुपात में थी दोस्तों 7:11 के अनुपात में थी। हमने क्या माना था कि पहली संख्या 7x है और दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने 11x। वो पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि छोटी संख्या कौन सी है। कौन सी पूछ रहा है दोस्तों, छोटी संख्या कौन सी है। तो इस 7 का x की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है, तो छोटी वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो छोटी में मान रख देंगे, x का मान कितना है 7 है, तो 7 गुणा x का मान कितना हो जाएगा 7। 7 का 7 में दोस्तों गुणा करेंगे कितना निकल के आ जाएगा 49, और यही हो जाएगा दोस्तों आपका इसका फाइनल आंसर। यानी कि जो छोटी संख्या है वो क्या है दोस्तों 49 है। यदि वो दोस्तों पूछ लेता कि बड़ी संख्या क्या है तो कैसे करते, बड़ी संख्या अनुपात में कौन सी है 11 है, तो 11 गुणा x की वैल्यू कितनी है दोस्तों आपके पास 7 है, तो 7 का गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 11×7 77। यानी कि बड़ी संख्या है जो वो क्या है 77 है, और छोटी संख्या क्या है दोस्तों 49 है। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो इनमें छोटी संख्या है वो क्या है 49 है। कई बार दोस्तों आपसे एग्जाम में या तो इनका योग पूछ सकता है दोनों संख्याओं का, या इनका अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है दोस्तों, आशा करूँगा सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। सवाल में दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्लियर है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर।
ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर दूसरा। बहुत ही शानदार सवाल है, जिसको पहला सवाल दोस्तों समझ में नहीं आया है, बिल्कुल ध्यान से वो सवाल इसको समझना है। क्या दिया है सवाल में दोस्तों, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। बहुत ही सिंपल सवाल दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्या दिया है अनुपात, 1:3 दिया है। क्या दिया है दोस्तों, 1:3 दिया है। तो हम क्या मान लेंगे कि पहली संख्या क्या है, 1x है, और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे दोस्तों, 3x मान लेंगे। अब क्या दे दिया है उसने आपको सवाल में, यदि इनका योगफल 240 है, तो योगफल क्या दे दिया दोस्तों 240, तो इनका अनुपात का क्या कर लेंगे हम, योग कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, अनुपात का योग कर लेंगे। जो भी दे, अगर यहाँ पर दोस्तों बोलता कि इनका गुणनफल 240 है, तो अनुपात का क्या करते, गुणा करते। वो बोल देता कि इनका एलसीएम 240 है, तो फिर क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते। ठीक है, जो वो सवाल में देता है वही आपको अनुपात के साथ में परिवर्तन करना है। यहाँ पर उसने दिया था कि दो संख्या 1:3 में है, क्लियर है। फिर उसने बोल दिया कि इनका योगफल 240 है, तो आपको अनुपात का क्या कर लेना है, योग कर लेना है। वो काय के बराबर हो जाएगा दोस्तों, दिया क्या है कि 1:3 के अनुपात में है, तो यदि इनका योगफल क्या है 240 है, तो इनका योगफल कर लिया हमने। योगफल कितना है दोस्तों, इनका 240 है, क्लियर है। इसको हल कर लेंगे, 1x और 3x कितना हो जाएगा, 4x, क्लियर है। इधर से बचेगा आपका 240, यहाँ से काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24, और 0 वैसा का वैसा। x की वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी आपके पास में, 60 निकल के आ जाएगी, क्लियर है। आप चाहे तो इस 4 को इसके बटे में ले जाके भी काट सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट यहाँ से भी दोस्तों आप काट सकते हैं, एक स्टेप आपका कम हो जाएगा। अब दोस्तों आपके पास वैल्यू निकल के आई है x की। संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो x की वैल्यू आपके पास में निकल के आ गई है। हमने पहली संख्या क्या मानी थी, 1x मानी थी, 1x। तो पहली संख्या ज्ञात कर लेंगे, 1x 1 गुणा x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 60 है। 1 का गुणा 60 में करेंगे तो 60 निकल के आ जाएगा। पहली संख्या आपके पास प्राप्त हो चुकी है दोस्तों 60। इसी प्रकार दूसरी संख्या निकाल लेंगे। दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, 3x मानी थी, तो 3x रखेंगे यहाँ पर, 3 वैसा का वैसा, गुणा x की वैल्यू कितनी दोस्तों आपके पास में 60 है, तो 60 रख दीजिए। कितना हो जाएगा, 6×3 18, यानी कि 180 हो जाएगा, क्लियर दोस्तों। ये तो हो गई आपकी पहली संख्या, और ये हो गई दूसरी संख्या। यदि वो आपसे पूछता कि छोटी संख्या कौन सी है, तो हम बता देते दोस्तों कि 60 है। वो पूछता बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम बता देते 180 है। लेकिन इस बार सवाल में उसने पूछ लिया है कि इनका अंतर कितना होगा, तो दोस्तों हम क्या कर लेंगे, इन संख्याओं का अंतर कर लेंगे। 180 में से आपका दोस्तों 60 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 120 बचेगा, यानी कि कितना बचेगा दोस्तों, 120। और ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्लियर है। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इन संख्याओं का दोस्तों अंतर कितना होगा, 120 होगा, क्लियर दोस्तों। आशा करूँगा आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यार, अगर आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर अगर दोस्तों आप नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 3। बहुत ही शानदार सवाल है। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। क्या दिया गया है, किसी व्यक्ति की मासिक आय तथा व्यय 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या दिया है, आय और व्यय का क्या दे दिया है, आपको अनुपात दे दिया है। आय और व्यय का अनुपात कितना है, 11:10 है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो अनुपात दिया है ये किसका है, मासिक आय का है। कैसा है बेटा, मासिक आय का है, 11:10 है। ये हो गया आपका आय और व्यय का अनुपात। अब अगली लाइन में क्या दिया आपको सवाल में, यदि प्रति वर्ष वह 9,000 की बचत करता है। प्रति वर्ष यानी कि एक साल में वह 9,000 की दोस्तों बचत करता है, तो एक महीने में वो कितने की बचत करेगा, तो 12 का इसमें भाग लगा देंगे। 12 का भाग क्यों लगाएंगे, एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। ये साल भर की बचत उसकी है, एक साल की। हमें एक महीने की निकालना है, तो क्या करेंगे, 12 का भाग लगा देंगे। 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ये हो जाएगा 12 पंच 60, और 0 वैसा का वैसा, तो निकल के आ जाएगा दोस्तों आपका 750। ये 750 क्या निकल के आया दोस्तों, इसकी एक माह की ये बचत निकल कर आई है। क्लियर है, क्या निकल के आई है, एक माह की बचत निकल कर आई है। अब यहाँ से आप सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तो उसने आपसे क्या पूछ लिया है, तो उसकी मासिक आय कितनी है, तो आय का अनुपात कौन सा है, 11 है। क्लियर है, आय का अनुपात क्या है, 11
11 है और व्यय का कितना है 10 है। हमारे पास जो बचत निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 750 निकल के आई है। आय पूछ रहा है तो क्या कर देंगे, इस 11 में गुणा कर देंगे दोस्तों 750 का। क्लियर है, क्या कर देंगे, इस आय में इस 750 का गुणा कर देंगे तो आपकी जो मासिक आय है वो निकल कर आ जाएगी दोस्तों। कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55 का 5 हासिल दोस्तों 5 आ जाएगा। 11 सत 77, 77 और 5 कितना हो जाएगा 82 और 10 वैसा का वैसा ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों, कितना निकल के आ गया 8250, यानी कि जो उसकी मासिक आय है वो कितनी है दोस्तों 8250 है। अब समझिए दोस्तों इसका दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर आय और व्यय दिया है दोस्तों। आय और व्यय, यदि मैं आय में से व्यय घटा दूँ तो क्या निकलती है, बचत निकलती है। ठीक है, यदि आय का जो अनुपात है उसके अनुपात में से हम व्यय का अनुपात माइनस करते हैं तो इनका अंतर कितना है 1 है। क्लियर दोस्तों, इनका अंतर कितना है 1 है और 1 के बराबर हमने क्या निकाला है, अगर आय में से मैं व्यय घटा देता हूं तो क्या निकलती है, बचत निकलती है। बचत क्या हो, यहाँ अनुपात में तो बचत हो रही 1, लेकिन हमने जो पैसों में बचत निकाली वो कितनी निकाली दोस्तों 750 निकाली है, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू 750 है। तो फिर वो आपसे आय पूछे तो इस 750 का गुणा 11 में कर देंगे, क्योंकि 1 अनुपात की वैल्यू 750 है तो 11 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 750 का इसमें गुणा कर देंगे। वो अगर पूछे कि व्यय की राशि कितनी होगी तो क्या करेंगे, 1 का अनुपात बराबर कितना है 750 है, 750 का गुणा यदि आप 10 में कर देंगे तो आपका व्यय निकल के आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, आशा करूंगा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आपको जो विधि अच्छी लगे दोस्तों उससे आप सवाल को हल कर सकते हैं। क्लियर है, अगर दोस्तों यहाँ पर ऐसा होता, यहाँ तो है 11:10, क्लियर है, क्या है 11:10 है, यदि ये 12:10 होता क्या होता दोस्तों, यहाँ साइड में समझिए इसको, यदि ये 12:10 होता तो फिर इनका अंतर कितना हो जाता 2 हो जाता। अनुपात में अंतर कितना हो जाता 2। आय ये है, ये व्यय है, आय में से मैं व्यय घटा दूंगा तो अनुपात में जो बचत निकलेगी वो कितनी निकली 2 निकली। और हमने पैसों में बचत कितनी निकाली 750 निकाली। फिर इसको काट लेंगे, कितनी बार कटेगा 2 एकम 2, 2 त्रिया 6, 2 सत 14 और 2 पंजे 10, 375, यानी कि एक की वैल्यू दोस्तों आपके पास कितने निकल के आ जाती 375 निकल कर आ जाती। फिर यदि दोस्तों आपसे आय पूछता तो इस 375 का गुणा 12 में कर देते, यदि व्यय पूछता तो 375 का गुणा 10 में कर देते। इस प्रकार से आपको करना है। क्लियर है, यहाँ पर तो अंतर 1 था तो ये वाली ट्रिक आपकी काम आ गई, लेकिन जब यहाँ पर अंतर 1 नहीं होगा तो दोस्तों आपको इसी विधि से करना इसको पड़ेगा। क्लियर है, आशा करूँगा सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 4। बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो सवाल हम देख रहे हैं ये सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इस टाइप के प्रश्न ही आपके एग्जाम में बनते हैं। क्लियर है, अनुपात वाले चैप्टर से जो प्रश्न बनते हैं इसी टाइप के प्रश्न बनते हैं दोस्तों। सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या दिया है 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा। बहुत ही सिंपल सवाल, करना क्या है दोस्तों 7:11 दिया है, अनुपात का अर्थ क्या होता है दोस्तों बटा होता है। क्या होता है, अनुपात का अर्थ बटा ही होता है। 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर, हमें तो नहीं पता है किस संख्या को जोड़ने पर, तो आप क्या कर देंगे ऊपर भी 1 से जोड़ देंगे, नीचे भी 1 से जोड़ देंगे। क्यों दोनों जगह क्यों जोड़ा, क्योंकि सवाल में बोला है कि प्रत्येक पद में, यानी ऊपर वाले पद में भी और नीचे वाले पद में भी किस संख्या को जोड़ने पर, हमने माना कि x को जोड़ने पर इनका अनुपात क्या हो जाएगा 3:4 प्राप्त होता है। क्लियर है, क्या हो जाएगा अनुपात 3:4 प्राप्त होता है। तो हमें दोस्तों बताना है कि वो कौन सी संख्या है जिसको यदि हम इस 7 में और इस 11 में जोड़ दें तो इनका अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो सिंपल से इनका क्या कर लीजिए, क्रॉस गुणा कर लीजिए। 4 का गुणा ऊपर कर दीजिए और 3 का गुणा नीचे कर लेंगे। 4 का गुणा 7 में करेंगे कितना हो जाएगा 28। फिर दोस्तों इस 4 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा +4x। क्लियर है, इसके बाद में गुणा कर लेंगे, इस 11 का गुणा 3 में करेंगे हो जाएगा 11 तिया 33 प्लस x का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3x। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। x वाली संख्या को एक तरफ करेंगे और बिना x वाली को एक तरफ कर लेंगे। इधर क्या है दोस्तों 4x है तो इधर से 4x वैसा का वैसा, इधर से 3x का पक्षांतर होगा तो काय का हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। बराबर लगाएंगे, इधर क्या है 33 है, इधर 28 प्लस का है, बराबर के इधर काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्लियर है, इधर से कितना बचा 4x में से आपका 3x जाएगा तो ओनली 1x ही बचेगा, और 33 में से 28 चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 5 बचेगा। कितना बचेगा 5 बचेगा। x की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है 5, और यही हो जाएगा आपका इसका फाइनल आंसर। यानी कि 7:11 में यदि
आप क्या जोड़ दें दोस्तों, दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दें, इसमें भी 5 जोड़ दें और इसमें भी 5 जोड़ दें, तो इन संख्याओं का अनुपात कितना बन जाएगा, 3:4 बन जाएगा। आपको यहाँ पर मैं करके भी दोस्तों दिखा देता हूँ। क्लियर है। 7 में दोस्तों 5 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 7 5 12। 11 में 5 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 16। काटेंगे दोस्तों इनको, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 चुका 16, बन गया इनका अनुपात 3:4, यानी कि जो हमारा आंसर निकल के आया दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। देखेंगे कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, कौन सा वाला राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 वह संख्या है जिसको यदि आप 7:11 में जोड़ेंगे तो इनका अनुपात 3:4 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आशा करूँगा सवाल आपको समझ आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 5, बहुत ही शानदार सवाल। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या दिया गया है, क्या दिया है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका एलसीएम कितना है दोस्तों, 84। इस बार ना योग दिया है ना गुणनफल दिया है, क्या दे दिया है आपको, एलसीएम दे दिया है कि इन संख्याओं का एलसीएम 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी ये आपको बताना। तो मैंने क्या आपको बताया दोस्तों, अनुपात में जो भी दिया हो, अगर एलसीएम बोलता है तो अनुपात वाली संख्या का एलसीएम लेंगे, गुणा बोलता है तो इनका गुणा करेंगे, योग बोलेगा तो इनका योग करेंगे और अंतर बोलेगा तो इनका अंतर करेंगे। क्लियर है। संख्या किस अनुपात में दी आपको, 3:4 के अनुपात में दी। क्लियर है, किस अनुपात में दी, 3:4 के अनुपात में दी है। और एलसीएम दोस्तों इनका कितना दे दिया है आपको, 84 दे दिया है। क्लियर है। अब दोस्तों करेंगे क्या, 3 का और 4 का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। क्या लेना है, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों इनका, 12। इनका जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 12। इस 12 का भाग लगाएंगे आप काय में दोस्तों, 84 में कितनी बार जाएगा, 12 7 84। आपके पास वैल्यू कितनी निकल के आ गई है, 1 की 7। अब आपसे क्या पूछा है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। मैंने क्या बताया है, छोटी संख्या पूछेगा तो छोटी में गुणा करेंगे, बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी में गुणा करेंगे। यदि वो संख्याओं का अंतर या योगफल पूछे तो फिर क्या करेंगे, दोनों संख्याएं निकालेंगे और फिर उनका अंतर पूछेगा तो अंतर कर देंगे और योग पूछेगा तो योग कर देंगे। अभी आपसे पूछा है कि इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, तो इन अनुपात में बड़ी संख्या कौन सी दोस्तों, 4 है। क्लियर है, क्या इनमें बड़ी संख्या 4 है, तो मैं क्या करूंगा, इस 4 में गुणा कर दूंगा मैं 7 का, तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 चुका 28। और यही हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। यानी कि उन संख्याओं में जो बड़ी संख्या है वो क्या है दोस्तों, 28 है। छोटी संख्या भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या है तो 3 गुणा 7 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 21। छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 21 हो जाएगी। तो ऑप्शन जो है कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका, 28 बड़ी संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों वो बोल देता कि इन संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो फिर क्या करते, 28 माइनस 21 करते, तो आपका आंसर निकल के आ जाता 7। 28 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। यदि अंतर बोलता तो फिर क्या कर देते, इनका अंतर कर देते। आशा करूंगा सवाल आपको समझ आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 6, बहुत ही शानदार सवाल है। इस बार आपको क्या दे दिया है, अनुपातों का गुणनफल। क्लियर है, सवाल को पढ़ेंगे। क्या दिया है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल कितना है, 2160 है। कितना दे दिया है गुणनफल, 2160 है। इनमें से छोटी संख्या क्या है आपको बताना है। बिल्कुल वही प्रोसेस करेंगे दोस्तों जो अभी तक करते आ रहे हैं। दो संख्या किस अनुपात में है, 3:5 में। तो मान लेंगे पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, 5x है। क्लियर है। अब आपको दे दिया है कि इनका गुणनफल 2160 है, तो अनुपात का क्या करेंगे दोस्तों, गुणा बोल रहा है तो गुणा करेंगे, योग बोलेगा तो योग करेंगे, अंतर बोलेगा तो अंतर करेंगे। क्लियर है। वो बोल रहा है कि इन अनुपातों का इनका गुणनफल कितना है, 2160 है, तो इनका गुणा कर लीजिए, 3x गुणा 5x बराबर कितना आपको दे दिया है, 2160 लिख लीजिए। क्लियर है दोस्तों। 5 3 15 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2160। क्लियर है। अब काटेंगे दोस्तों इसको, 15 एकम 15, ये कट जाएगा, 15 एकम 15 कितना बच जाएगा दोस्तों, यहाँ से 6 बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 15 चुका 60, फिर से 6 बचेगा, फिर भाग लगाएंगे 60 में तो हो जाएगा 15 चुका 60। एक्स स्क्वायर बराबर कितना निकल के आ गया आपका, 114।
144। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 144 जो है ये काय का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 12 का वर्ग, इसको दोस्तों मैं ऐसे लिख सकते हैं। वर्ग से दोस्तों आपका वर्ग कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 12, और यही हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। जी नहीं दोस्तों, ये राइट आंसर नहीं है। क्या पूछा है उसने आपसे कि छोटी संख्या क्या है, ये तो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है। अब छोटी संख्या कैसे बताएंगे, छोटी संख्या बोलेगा तो इसमें गुणा करेंगे। अनुपात क्या है इसका, 3x है, तो 3 वैसा का वैसा गुणा x की वैल्यू कितनी निकाली है 12, तो 12 का दोस्तों गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 36, और ये होगा दोस्तों इसका फाइनल आंसर। छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। साथ ही में दोस्तों बड़ी संख्या निकाल के दिखा देता हूँ। बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 5x से में गुणा करेंगे। 5x यानी कि 5 गुणा x की वैल्यू कितनी है 12, कितना हो जाएगा दोस्तों 12 पंज 60, ये हो जाएगी वो बड़ी वाली संख्या। क्लियर दोस्तों, आशा करूँगा सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 7। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आज के इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों ये वाला। ए, बी तथा सी में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब ए को कितने रुपये मिलेंगे, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में ये सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। क्या दिया है दोस्तों, 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का क्या दिया है, ए का मतलब क्या दोस्तों, गुणा ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का, संयुक्त बोले तो बी प्लस सी का योग कर देंगे। क्या संयुक्त का अर्थ क्या होता है दोस्तों, योग, यानी कि बी तथा सी के संयुक्त भाग का कितना दोस्तों 2/5, कितना दिया है 2/5 दिया है। अब यहाँ से दोस्तों समझने वाली बात क्या, जब भी दोस्तों आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिले, इसमें क्या होता है, इसका अनुपात क्या है ये ऊपर वाला, और इसका अनुपात क्या है ये नीचे वाला। क्लियर दोस्तों, जब भी आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी आपको समझना है दोस्तों कि ए जो है ये वाली संख्या इसका अनुपात ये है, और जो बी प्लस सी है दूसरी वाली संख्या इसका अनुपात क्या है ये वाला है। क्लियर दोस्तों, अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, ये है 2x और ये कितना है 5x, इनका अनुपात कितना हो जाएगा, सॉरी योग कितना हो जाएगा 2x प्लस 5x, इनका योग कितना हो जाएगा, कितना दिया आपको सवाल में 1050 दिया है। कितना दिया है दोस्तों 1050 दिया है। कैसे निकल के आया, इनके सवाल में क्या दिया था कि 1050, टोटल क्या है 1050 है, तो इनका अनुपात को भी हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। 2x प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा 1050 हो जाएगा। 5 और 2 कितना होता है 7x बराबर 1050। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंज 35, और 0 वैसा का वैसा। x बराबर आपका कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 150 निकल के आ जाएगा। क्लियर है, लेकिन ये होगा आपका राइट आंसर नहीं है दोस्तों। ये राइट आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि सवाल में आपसे क्या पूछा है कि ए को कितने मिलेंगे। क्या पूछा है दोस्तों आपसे कि ए को कितने मिलेंगे, ये वैल्यू काय की है एक्स की है। क्लियर है, और ए का अनुपात कितना है दोस्तों 2 है, तो क्या करेंगे इस 150 का गुणा 2 में कर देंगे। वो पूछता कि बी प्लस सी को कितना मिलेगा, तो फिर क्या करते हैं दोस्तों इस 1050 का गुणा 5 में करते। क्यों, क्योंकि ए का अनुपात ऊपर वाला है और बी प्लस सी का अनुपात नीचे वाला है। क्लियर है, अब वो बोल रहा है कि ए को कितना मिलेगा, तो ए का अनुपात कितना है दोस्तों 2 है, 2 में गुणा काय का कर लेंगे आप 150 का, तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30, और 0 वैसा का वैसा 300 जो होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए को कितने रुपए मिलेंगे दोस्तों 300 रुपये मिलेंगे। क्लियर है, इसी सवाल में आपको बता देता हूँ समझा कि यदि वो पूछता कि बी तथा सी को कितने मिलेंगे, तो फिर कैसे करते दोस्तों, बी प्लस सी का अनुपात कितना है 5 है, तो यहाँ करते 5 गुणा काय का करते 150 का, तो कितना निकल के आ जाता 15 पंज 75, 750, और इन दोनों का योग आप करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों आपका 1050 निकल कर आ जाएगा। आशा करूँगा सवाल आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। बढ़ेंगे अगले वाले सवाल की ओर।
ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 8वां और आज का लास्ट सवाल दोस्तों बहुत ही शानदार सवाल है। बिल्कुल ध्यान से आपको इसको समझना है। आज के इस वीडियो के जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है इस आज के वीडियो में, वो है 7वां और 8वां। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपको अक्सर दोस्तों एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए सवाल को ध्यान से समझें। सवाल दिया है A, B, C तथा D को 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि C का भाग B से 2500 अधिक है तो A तथा B की कुल राशि कितनी होगी, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, क्लियर है। क्या करेंगे, सबसे पहले अनुपात आपको दिया है A अनुपात B अनुपात C अनुपात कितना दिया है, D दिया है, क्लियर है। इनका अनुपात लिख लेंगे 3, 4, 9 और 10, क्लियर है। 3, 4, 9 और 10, यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब आपको करना क्या है दोस्तों, सवाल में आपको क्या दे दिया है, यदि C का भाग B से 2500 अधिक है, C का भाग B से कितना अधिक है दोस्तों, 2500 अधिक है। रुपए में कितना अधिक है, 2500 अधिक है। लेकिन जो C है वो B से अनुपात में कितना अधिक है, 9 में से यदि आप 4 घटा देंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी कि इन दोनों की राशि में इसके पास के रुपए में और इसके पास के रुपए में अंतर कितना है दोस्तों, पैसों में 2500 है और अनुपात में अंतर कितना है, 5 है। तो अनुपात में अंतर और रुपयों में अंतर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से आप दोस्तों एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 एकम 5, 50 25, 2 0 वैसा का वैसा। एक की वैल्यू दोस्तों आपके पास कितने निकल के आ गई, 500 निकल के आ गई। एक की वैल्यू आपके पास कितने निकल कर आ चुकी है, 500 निकल कर आ चुकी है। घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यदि दोस्तों वो बोलता कि B का भाग A के भाग से 2500 अधिक है तो क्या करते, इनका अनुपात में अंतर कितना है, 1 हो जाता और बराबर में कितना हो जाता, 2500 हो जाता, वो एक की वैल्यू निकल के आ जाती। लेकिन उसने क्या दिया है कि जो C का भाग है वो B से कितना अधिक है, 2500 रुपये अधिक है। तो अनुपात में कितना अधिक है दोस्तों, 5 अधिक है और रुपये में कितना, 2500। तो एक की वैल्यू कितने निकल के आ गई, 500। अब आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है, A तथा B की कुल राशि कितनी होगी आपको बताना है। A और B की कुल राशि बताना है तो अनुपात में टोटल कर लीजिए 3 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। गुणा एक की वैल्यू दोस्तों 500 है तो 13 की वैल्यू कितनी होगी आपको बताना है, 13 पंज 65 और 2 0 वैसे की वैसी, ये हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों, कैसे निकल के आया। आप चाहें तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। उसने पूछा है कि A तथा B की कुल राशि कितनी होगी, तो पहले तो आप 500 का गुणा 3 में करेंगे तो A का निकल जाएगा कितना, 5 3 1500, क्लियर है। फिर आप D का निकालेंगे, 500 का गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा, 5 धम 50, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा। फिर दोस्तों आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर भी कितना निकल के आएगा, 6500 ही निकल कर आएगा। लेकिन स्टेप आप इतनी ना बढ़ाते हुए क्या करेंगे, A तथा B की कुल राशि पूछ रहा है तो A तथा D की कुल राशि पूछ रहा है तो क्या करेंगे, A और D का अनुपात जोड़ लेंगे, कितना है, 3 और 10 है, 13 हो गया। 13 गुणा काय का कर देंगे 500 का, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी थी, 500 थी, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 6500। यदि वो पूछता दोस्तों कि A तथा B की राशि कितनी होगी तो A तथा B का योग कर लेंगे 7 में गुणा काय का कर देंगे 500 का, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यदि वो पूछता कि B और C की राशि कितनी होगी दोस्तों तो क्या करेंगे, 9 और 4 13 में गुणा कर देंगे 500 का, तो भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। क्लियर दोस्तों। यहाँ सवाल में दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर क्या दिया है, A तथा D है, ये क्या दिया है दोस्तों, आपको D दिया है। क्लियर है, A तथा D की कुल राशि कितनी है आपको बताना है। आप दोस्तों चाहे तो A और B की भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, A और B का अनुपात कितना है, योग कर लेंगे, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 में दोस्तों आप गुणा कर लेंगे काय का, 500 का, तो आपका निकल के आ जाएगा A और B की कुल राशि। क्लियर है, आशा करूँगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसको दोस्तों आप अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, उसमें क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। कैसे निकालेंगे, उसने पूछा था कि A तथा D की कुल राशि कितनी है, A का अनुपात कितना है, 3 है, तो पहले 500 का गुणा 3 में करेंगे तो A का मान पता चल जाएगा आपको, 5 3 1500। फिर दोस्तों इस 500 का गुणा आप D का अनुपात में कर लेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। फिर उन दोनों
दोनों का योग करेंगे, इस तरह से आपका 6500 निकल के आएगा। लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो बोल रहा है कि ए तथा डी की कुल राशि कितनी है, तो ए और डी का जो कितना हो रहा है अनुपात में 10 और 3 13, तो 13 का सीधा सा निकाल देंगे, 13 में गुणा कर देंगे। 500 का, क्योंकि एक की वैल्यू हमारे पास 500 है, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी, 13 में गुणा कर देंगे। 500 का तो निकल के आ जाएगा 6500, और ये हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी जो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, इसको जरूर आप सही कर ले। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, ये ए तथा डी दिया है। क्लियर दोस्तों, क्या दिया है, ये ए तथा डी की कुल राशि दी है। क्लियर है। तो ये थे दोस्तों हमारे मैथ्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। आशा करूंगा दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और सवाल भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों आपको डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, धन्यवाद।